संत तुलसीदास का जन्म संवत 1554 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र के राजापुर ग्राम में आत्माराम दुबे और हुलसी देवी के घर हुआ। कहते हैं कि जन्म लेते ही तुलसीदास के मुख से राम शब्द निकला था, जिससे लोग चमत्कृत रह गए। वे सामान्य बालक की तरह नहीं थे, उनके शरीर पर बाल बहुत अधिक थे, इसलिए उन्हें राम बोला नाम दिया गया। लेकिन उनके जीवन की शुरुआत ही कठिनाइयों से भरी रही। जन्म के कुछ ही दिनों बाद माता पिता का देहांत हो गया और उनका लालन पालन एक दासी ने किया। बचपन में ही उन्हें भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। बचपन से ही तुलसीदास को भगवान श्री राम के चरित्र सुनने और उनका स्मरण करने में आनंद आता था। वे दूसरों बच्चों की तरह खेलने कूदने में समय नहीं गंवाते थे, बल्कि रामायण की कथाओं में रम जाते थे। एक दिन गांव में एक साधु आए जो बालक तुलसीदास को देखकर चकित रह गए। अच्छारी, उन्होंने तुलसीदास को राम नाम की महिमा बताई और उन्हें दीक्षा दी। बालक तुलसीदास ने उसी दिन से राम नाम को अपने जीवन का आधार बना लिया। युवावस्था में तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की एक कन्या से हुआ, जो अत्यंत विदुषी और धर्मपरायण थी। विवाह के बाद तुलसीदास पत्नी में अत्यधिक आसक्त हो गए। वे उनकी अनुपस्थिति में बेचैन हो जाते और हर समय उनका स्मरण करते। एक बार रत्नावली मायके गईं। तुलसीदास उनका वियोग सह नहीं सके और आधी रात को उफनती यमुना पार कर पत्नी के पास पहुंच गए। ये देखकर रत्नावली लज्जित हो उठीं। उन्होंने तुलसीदास से कहा, लाज ना आई तुम्हें? इस नश्वर शरीर के प्रेम में तुम इतनी रात को जान जोखिम में डालकर आए? यदि इतनी ही प्रीति भगवान श्री राम में होती तो भवसागर पार हो चुके होते। रत्नावली के इन वचनों ने तुलसीदास के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने उसी क्षण गृहत्याग का निश्चय किया और संन्यास लेकर अयोध्या की ओर निकल पड़े। अयोध्या पहुंचकर तुलसीदास जी ने श्री राम के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। वे दिन रात राम नाम का जाप करते, मंदिरों में कथा सुनते और दूसरों को सुनाते। उन्होंने संकल्प लिया कि वे श्री राम का जीवन चरित्र लोक भाषा में लिखेंगे, ताकि हर जनमानस उस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सके। तुलसीदास जी की भक्ति ऐसी प्रखर थी कि भगवान हनुमान स्वयं उनकी सहायता करने लगे। एक दिन तुलसीदास चित्रकूट में राम कथा कर रहे थे। कथा के बाद एक वृद्ध ब्राह्मण प्रतिदिन आता और प्रसाद लेकर चला जाता। तुलसीदास जी को संदेह हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान है। अंततः जब तुलसीदास ने आग्रह किया तो वह वृद्ध ब्राह्मण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा, हे तुलसी, तुम्हारी भक्ति से श्रीराम प्रसन्न हैं। शीघ्र ही वे तुम्हें दर्शन देंगे। इसके बाद एक दिन तुलसीदास हनुमान जी के कहने पर प्रयाग में एक यज्ञ में भाग ले रहे थे। तभी वहां श्रीराम और लक्ष्मण बाल ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुए। तुलसीदास उन्हें पहचान गए और अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़े। श्रीराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी काशी, वाराणसी में रहने लगे और वहीं उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना शुरू की। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया ताकि सामान्य जन भी भगवान राम की लीला को समझ सकें। भाषा बहुविधि जग माही, राम कथा सब में सुनी नाही। तिन्हकर हित में कथा बनाई, सुनत श्रवण पावन मन भाई। श्री रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि राम भक्ति का महासागर है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, कवितावली, दोहावली जैसे कई भक्ति ग्रंथों की भी रचना की। तुलसीदास जी के जीवन के अंतिम क्षण भी भक्ति में ही बीते। वे काशी में 80 घाट पर रहते थे। कहते हैं कि जब वे मृत्युशैया पर थे तब उन्होंने राम राम कहते हुए अंतिम श्वास ली। श्री राम स्वयं उन्हें लेने आए और तुलसीदास जी रामधाम को प्राप्त हुए। स्त्री की मर्यादा में भी ईश्वर की प्रेरणा छुपी हो सकती है। रत्नावली के शब्दों ने तुलसीदास को राम भक्ति के पथ पर ला दिया। राम नाम की महिमा अपार है। जो जीवन को बदल दे वही सच्चा नाम है। सत्य और भक्ति से किया गया कार्य अमर होता है। रामचरितमानस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ईश्वर को पाने के लिए त्याग, तपस्या
और प्रेम आवश्यक है।